अगर एक सिगरेट को आप लाइट करके स्मोक करते हो तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स या दोस्त आपको डांटे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक चॉकलेट बार खाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड ना कोई आपको डांटेगा और ना ही क्वेश्चन करेगा। बट हो सकता है आपके लिए हार्मलेस चॉकलेट सिगरेट से ज्यादा एडिक्टिव हो। पूरा इंडिया नशे करता है एंड जिस ड्रग की मैं बात कर रही हूँ वो जगह जगह दुकानों पर भी मिलता है एंड आप वो ड्रग खुशी खुशी बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, इवन बच्चों के साथ भी, एंड बच्चे भी इस ड्रग के एडिक्ट बन चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। ये व्हाइट पाउडर जो रिसर्च के हिसाब से कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाई? शुगर जैसा हार्मलेस सब्सटेंस हमारी बॉडी पर क्या असर करता है और क्या हमें शुगर को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना चाहिए? तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर से क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर निकोल एवेना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है और उन्होंने रैट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रैट्स को पानी की बजाय शुगर वाटर देना शुरू किया और उनके ब्रेन पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। रैट्स के स्ट्रेस लेवल्स बढ़े और वो नॉर्मल पानी से 3 से 4 गुना ज्यादा पानी पीने लगे और बिंज ईटिंग या बिंज ड्रिंकिंग भी करने लगे। फिर शुगर वाटर को बंद करके नॉर्मल पानी देना शुरू किया तो उन्होंने उस नॉर्मल पानी को टच भी नहीं किया। उन रैट्स को विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, उनकी क्रेविंग्स बढ़ गई और साथ ही साथ एंजाइटी और स्ट्रेस भी। और फिर कुछ ब्रेक के बाद फिर से शुगर वाटर स्टार्ट करने पर वो पहले से ज्यादा शुगर वाटर कंज्यूम करने लगे। यही एग्जैक्ट सेम बिहेवियर ड्रग्स कंज्यूम करने पर हमारे ब्रेन में होता है। जब भी हम कोई हाई शुगर फूड आइटम खाते हैं जैसे चॉकलेट्स, तो हमारी टंग में स्वीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो सिग्नल डायरेक्ट हमारे ब्रेन में पहुंचता है और हमारे ब्रेन को फुल एनर्जी मिल जाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मीठा खाने पर वो सेम एरिया एक्टिवेट होता है जो ड्रग्स करने पर एक्टिवेट होता है। हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे हम बोलते हैं डोपामीन, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। ड्रग्स और शुगर में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों को कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन कहता है रैशनैलिटी वो क्या होता है, कहाँ रुकना है कहाँ फुल स्टॉप लगाना है हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता और फिर हम ओवर ईट करते हैं, लिमिट से कई ज्यादा खाते हैं और बिंज ईटिंग करते हैं। शुगर कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन रीवायर होने लगता है, नए कनेक्शंस यानी न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है, जिससे हमें लगता है कि खुश होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कुछ मीठा सा हो जाए, जिससे अल्टीमेटली एडिक्शन हो जाता है। एंड मजे की बात ये है कि ये एडिक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिट नहीं है, बल्कि ये हमारे कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। कोई भी पार्टी में डिनर का दी एंड बिना किसी स्वीट डिश के होता ही नहीं है, सबको डेजर्ट तो चाहिए ही। सेलिब्रेशंस में मीठा खाना तो जैसे एक ट्रेंड बन चुका है। अब ऑब्वियसली शुगर सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं पर हमारे पेट में भी तो जाती है। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसे ब्रेक डाउन करना हमारे स्टमक के लिए इजी होता है। शुगर को स्टोर करने के लिए हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है और इंसुलिन को स्टोरेज हार्मोन कहा जाता है। बट अब क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी बोलती है कि इतनी एक्स्ट्रा शुगर का करे तो करे क्या। तो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है एज फैट और एक्स्ट्रा इंसुलिन से डायबिटीज होती है, जिसमें हमारी बॉडी के लिए शुगर को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाउ मच शुगर इज ओके टू ईट, यानी कितनी शुगर कंज्यूम करना हमारे लिए सही है। काफी लोगों को लगता है शुगर इज इक्वल टू दिस व्हाइट शुगर जो हम चाय में मिलाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शुगर अलग अलग फॉर्म्स में आती है, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मोल्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, कॉर्न सिरप, ये शुगर के ही सारे फॉर्म्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आपको 50 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इतनी शुगर तो मैं नहीं कंज्यूम करता। देखो, चाय में 1 स्पून शुगर और 2 बार चाय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम विजिबल शुगर में नहीं है बट इनविजिबल शुगर में है, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कितना भी अनहेल्दी हो, एक बार एक टाइम में 9 स्पून शुगर नहीं खा पाएगा।
लेकिन एक बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक पीने से इंस्टेंटली 79 ग्राम्स ऑफ शुगर कंज्यूम कर लेगा। मोस्ट ऑफ द बेवरेजेस कंपनीज शुगर को रिप्लेस करने के लिए अस्पार्टम यूज करते हैं, जो कि शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसका कैंसर से कोरिलेशन भी हो सकता है। इस टॉपिक पर 2013 से एक स्टडी चल रही है और ये स्टडी कंप्लीट ना हो उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एफर्ट्स लगा रही हैं। इन शॉर्ट, डाइट सोडा रेगुलर सोडा से बेटर है या नहीं, ये डिस्कशन पॉइंटलेस बन चुका है। कंक्लूजन सिर्फ यही है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉडी से बाहर ही रहे तो बेटर है। अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब सॉल्यूशन है क्या? क्या हम शुगर को गुड़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? क्या गुड़ चीनी से ज्यादा हेल्दी है? इसका जवाब हाँ है, बट एक बहुत ही छोटे एक्सटेंट तक। देखो, शुगर में होता है 100% सुक्रोज और जैगरी में 85% सुक्रोज होता है। तो हमारी बॉडी के लिए शुगर और जैगरी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप गुड़ को प्रेफर करते हो तो श्योर गो अहेड, बट गुड़ की चाय पीना शुगर को एलिमिनेट करना नहीं होता है और ये समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि इनविजिबल शुगर को एलिमिनेट करो। अंडरस्टैंड दिस कि हमें अपनी लाइफ से डेजर्ट्स को एलिमिनेट नहीं करना, बट ये समझना कि लाइफ की कुछ मील्स डेजर्ट के बिना भी कंप्लीट हो सकती हैं। सॉल्यूशन 2 ये है कि आप अपने डेजर्ट्स खुद बनाओ। कैफेज में टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं ताकि खाना ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। पैकेज डेजर्ट्स कब बनते हैं, कितने टाइम के लिए फ्रिज में रखे जाते हैं, ये सब फिगर आउट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप घर पर खुद डेजर्ट्स बनाते हैं तो आप खुद अपने हाथों से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं एंड आप सोच समझ के कॉन्शियसली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ में टेस्ट को एलिमिनेट मत कीजिए, बट टेस्ट के लिए शुगर होनी चाहिए, इस कंपल्शन को एलिमिनेट कीजिए। तीसरा सॉल्यूशन है मेडिसिन। गाइस, मैं कोई दवाई रेकमेंड नहीं कर सकती ऑब्वियसली, क्योंकि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, बट अंडरस्टैंड दिस कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। इंटरनेट पर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर दो, उसकी बजाय एक सही तरीके को अपनाओ एंड अपना ब्लड टेस्ट भी करवाओ, अपने शुगर लेवल्स को चेक करवाओ एंड अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लो। कोई भी चीज एक लिमिट के बाद हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बन ही जाती है। हर गाड़ी का एक फ्यूल टैंक होता है और हर फ्यूल टैंक की अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी को एक्सीड किया तो पैसा और फ्यूल दोनों वेस्ट होते हैं। उसी तरह अपनी बॉडी की लिमिट्स को समझो और आपकी बॉडी में जो फ्यूल जाता है उसको भी समझो। लाइफ को एंजॉय जरूर करो, लेकिन शुगर के एडिक्ट मत बनो। सो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।